जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्णा मुस्तगिल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आपको अपनी इन किताबों की दुनिया में लेके चलूं जहां पर मैं अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताता हूं। ये किताबें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और वो हमारे अकेलेपन को दूर करती हैं। वो हमें तरह तरह की दुनिया में लेके जाती हैं, कल्पनाओं की दुनिया में कल्पनाओं के पंख लगाती हैं और हम इन्हीं के पथ पर चलकर सफल असफल होते हैं। अगर हमें जब एक किताब को पढ़ते हैं, जब हम एक किताब को उठाते हैं, तो ये मानकर चलिए आप कि उस लेखक की पूरे जीवन को छूते हैं कि कैसे उसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए। वो आपको अपने उतार चढ़ावों के बारे में बताता है और सफलता की सीढ़ी पर आपको लेके जाता है। जैसे एक किताब मैं आपको लेके जाता हूँ शिव खेरा की। ये बेस्ट सेलर बुक है। जो इंसान सीखना चाहता है कैसे सफल होना है, किस तरीके से जीवन में क्या क्या विपत्तियाँ आती हैं, अगर मैं कहूँ ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। देखो इस पर मैं कुछ लिखा हुआ है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। मतलब जो जीतने वाले होते हैं वो कोई काम अलग नहीं करते कि मतलब डिफरेंट काम कर रहे हैं, बस वो ही काम को वो अलग ढंग से करते हैं। ये शिव खेरा जी ने बोला है। इसकी सैकड़ों किताबें बिक चुकी हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, अब ये नहीं कि हम इन चीज़ों को सेल करने के लिए आपके पास में बैठे हैं। हमारे पास में कुछ नई किताबें हैं, ये हमारे पास में कुछ पढ़ी हुई किताबें हैं और कुछ नई किताबें, कुछ पुरानी किताबें हैं जो अभी हम 2-1 रोज़ पहले कुछ किताबें लेके आए हैं। अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। ये किताबें हम इनमें से ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। 1-2 किताबें हैं जिनको हम आधा या आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं। कुछ ऐसी भी किताबें हैं। तो आपको जो किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको लगे कि शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो आप इसको अंत तक देखें। अदरवाइज आप ना देखें और आपको लगता है कि इससे मेरा कुछ फ़ायदा हुआ है और मैं किसी दोस्त के पास में भेजता हूँ तो उसको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसके पास ज़रूर भेजें। हमारे पास में जितनी किताबें हैं, ऐसा नहीं कि बस हमने मार्केट से आपके सामने किताबें उठाई और एकदम से इन पर हमने वीडियो बनाई। हमने इनको पढ़ा है, इनकी जीवन को जिया है, इसलिए हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तो ये किताबें जो आपको लग रही हैं ये आधी किताबें हैं। आधी किताबें हमारी बढ़ चुकी हैं। जो कुछ लेके जाते हैं वो लेके दोबारा वापस लौट कर आती नहीं है वो किताबें। बट अब हमने इनको देना बंद कर दिया है क्योंकि वापस किताबें नहीं आती और वो किताबें वो लोग पढ़ते भी नहीं हैं, वो बस ले जाकर रख देते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल ऐसी बातों पर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ किताबों के बारे में अवगत कराऊँगा। जैसे मैंने आपको बताया जीत आपकी, ये बहुत अच्छी किताबें हैं और इसमें सैकड़ों कहानियाँ हैं। छोटी छोटी कहानियों के जरिए कैसे इंसान को सफल होया जा सकता है, तो उसमें सैकड़ों कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन को रिलेट कर सकते हैं। पहली किताब है, मैं 1 बाय 1 सभी किताबों के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी किताब है साहस विफलता का। ये विली लिम ने लिखी है और बेस्ट सेलर बुक है। बहुत अच्छी किताबें हैं। और ये साहस विफलता का, इस पर लिखा हुआ है जो डर गया वो मर गया। और कहते हैं जब असफल हो जाता है व्यक्ति तो उसके दिमाग में किस तरीके से विचार चलते हैं, किस तरीके से वो उसका साहस टूट जाता है। तो ये किताब उस इंसान को बहुत हेल्प कर सकती है जो असफल हो जाता है। उसको दोबारा खड़ा होने के लिए ये मदद करती है ये किताब। ये इतनी अच्छी किताब है, इसको मैं कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँ। ये बहुत अच्छी किताब है। मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा कि आप इस पुस्तक को ज़रूर लें और ज़रूर पढ़ें। एक और किताबें हैं। ये है हमारी किताब जिग जिगलर ने लिखी है। किस पर? टॉप पर मिलेंगे, सी यू एट द टॉप, शिखर पर मिलेंगे। ठीक है, शिखर का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि हम अगर अपने जीवन में सरकारी नौकरी पा लेते हैं या कुछ पैसा कमा लेते हैं तो हम सफल हो गए। शिखर का मतलब है हम ऊंचाइयों को छुएं विद किसके साथ में? मानवता के साथ में।
लोगों की हेल्प करें, एक दूसरे से जुड़ें, अपनी कम्युनिटी को ऊपर बढ़ाएं, अपने देश का नाम रोशन करें। उस पर एक किस तरीके से इंसान को होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से इंसान ग्रोथ कर सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये भी आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक लाइन इसकी भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, पूरी किताबें हैं, अगर इसको आप पढ़ते हैं, कम से कम हमने भी ये 2 बार पढ़ी है इस किताब को भी, तो बस मैं आपको सुनाता हूँ। नाकाम सोच, नाकाम सोच और दोषपूर्ण नजरिए के दलदल से मुक्ति कैसे पाएं। जो आपकी नाकाम सोच है उसके दलदल से आप कैसे बाहर निकलें और असफलता की घाटी से सफलता के शिखर पर कैसे पहुंचें, ये उस विषय पर लिखी हुई किताब है कि कैसे हम नाकाम हैं उससे हम सफल कैसे हों। अपने अगर हमारा स्टूडेंट जीवन है तो हम उसको सफल कैसे बनाएं, अच्छे नंबर, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा माइंड कैसे डेवलप करें। देखो, नंबर से भी ज़्यादा है एक अच्छा माइंड डेवलप करना, ठीक है। तो उसको हम कैसे डेवलप करेंगे, तो ये किताबें हमें सिखाती हैं। ओके, तो सी यू एट द टॉप, उसका ये हिंदी रूपांतरण है, शिखर पर मिलेंगे। ज़्यादातर हमने जो किताबें खरीदी हैं वो हिंदी मीडियम में खरीदी हैं, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो हमारे अंदर सीधा उतरती है। तो इसलिए ज़्यादातर हमने जो किताबें खरीदी हैं वो हिंदी में ही हैं। 1-2 किताब इंग्लिश में खरीदी है, ठीक है। तो ये है जिग जिगलर की किताब है, शिखर पर मिलेंगे, आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं और नहीं देखना चाहें तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक किताब को आपको अभी बस जस्ट इंट्रोडक्शन देने में ये वीडियो लंबा हो सकता है। आप सोचिए, अगर मैं इन किताबों के बारे में आपसे डिस्कस करूं, इनकी अच्छी खूबियों के बारे में डिस्कस करूं, तो काफ़ी लंबे वीडियो बन सकते हैं। और मैं आने वाले समय में अगर आप सभी का अगर सपोर्ट रहा तो मैं एक एक किताब को आपसे डिस्कस भी करूंगा कि इन किताबों में ऐसा क्या लिखा हुआ है और कितनी बातें हमारे लिए किस तरीके से हमें प्रेरित करती हैं। तो वो भी मैं आगे आने वाले समय में बनाने की कोशिश करूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिएगा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से चलाऊंगा। जैसे जैसे मेरे पास में रिसोर्सेस आते जाएंगे, मैं आपको पूरी तरह से अपना जितना भी समय है और जितना मैं जानता हूँ, और कुछ मेरे जो गुरुजन हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, कभी मैं उनको भी लाऊंगा और उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। जो वो मुझे सिखाते हैं वो आपको भी सिखाएं, जिससे आप इस राष्ट्र के निर्माण में अपना भागीदारी कर सकें। अगर नेक्स्ट किताब है यज्ञों का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दर्शन। हमें अपनी सांस्कृतिक जीवन से जुड़ना है, अपनी संस्कृति को जीना है। हमें जो दक्षिण में जो संस्कृति है उसकी तरफ हम ना भागें, हम अपनी जो संस्कृति है हमारे देश की उस पर बढ़ें। और उसी पर जैसे यज्ञों का आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दर्शन कहते हैं, संस्कृत जो भाषा है वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। इंग्लिश जो भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा नहीं है, बस उसका इम्पोर्टेंस इतना है क्योंकि वह ज़्यादातर देशों में चलती है, इसलिए सिर्फ उसका इम्पोर्टेंस इतना है। आपको उसे भी सीखना है क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों से बातें करनी है, डिफरेंट पीपल जो जगह से बिलोंग करते हैं उनसे बातें करनी है, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बट हमारी भाषा का भी आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, संस्कृत का, हिंदी का, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी भाषा थी, पाली भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, हमारी देवनागरी भाषा थी। तो कैसे कैसे ये चेंज हुए, क्या क्या इनमें अंतर आया, तो उनको भी समझना है, ठीक है। तो ये यज्ञों पर लिखी हुई पुस्तक है। ओके, आप चाहें, अगर मानो चाहते हैं कि कैसे यज्ञों को किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो उसको भी ये किताब मंगा सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नारी को अधिकार दो। ये भी बहुत अच्छी किताब है। अगर कुछ स्त्रियां जो हमारे कहते हैं नारी पर, हमारी तो कई कविताएं नारी को सम्मान देने के लिए लिखी है, क्योंकि आजकल नारी का जो सम्मान है, नारी अपना सम्मान खोती जा रही हैं। सड़कों पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, ठीक है। चलो मैं अभी नहीं जाना चाहता उस राजनीति की तरफ, उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता आपको। आज मैं सिर्फ किताबों के बारे में बात करूंगा, ओके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं आज आपके सामने बता भी सकता हूं, ठीक है। तो ये नारी को अधिकार दो, आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं।
जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा लिखी ये किताब, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपनी टीम के लीडर्स को कैसे विकसित करें, ये किताब अपनी टीम के लीडर्स को विकसित कैसे करें, खुद को विकसित कर नहीं, अपनी टीम के लीडर्स को, और लीडर्स आप भी हो सकते हैं और आपके टीम का लीडर्स भी हो सकता है, तो उसको कैसे विकसित करें, या फिर अपने अंदर का एक लीडर कैसे विकसित करें कि जो लोगों को वो आगे बढ़ाए, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करे। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कहा है कि हम सभी ज़्यादातर भारतीय रेल के डिब्बों के समान हैं, इनको खींचने वाला एक इंजन चाहिए। अगर इंजन हमें अच्छा मिल जाता है तो हम बड़ी तेज गति से बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज क्या है, जैसे आज परिदृश्य में देखते हैं, जैसे देखा आपने कि मोदी जी के पीछे हम कहते हैं ना, वो हमारा इंजन बने और हम उनके पीछे चल दिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सामने वाला नेतृत्व करता कैसा है। अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो इंजन खाई की तरफ ना लेके जाए, कहीं गलत दिशा में ना लेके जाए, तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इन चीज़ों के बारे में भी आपको लगातार सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेल में बैठे, डिब्बे में बैठे और सो गए। आपको सचेत भी रहना है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पर उतरना भी है कि जहाँ पर आपको उतरना है, जहाँ आपका डेस्टिनेशन आ जाता है, जहाँ आपका प्लेस आता है, तो उतरना भी है, तो उसके लिए भी जागरूक रहना है। ओके, तो मैं किसी का यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी के हिसाब से नहीं मैं आपसे बात करूँगा कि ये कि हमें बस भारतेंदु हरिश्चंद्र की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो इन्होंने कहा है कि इंजन बनना है आपको, और बहुत सारे इंजनों की आज के समय में आवश्यकता है। और आप इंजन किस तरीके से बनेंगे, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ते तो आप किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। देखो, बिल गेट्स के बारे में बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। वो एक सप्ताह में एक किताब खत्म कर देते हैं। तो कोई भी बिल गेट्स तभी बनता है जब वो सीखता है, कहते हैं। और आपने उनके पास में देखो सैकड़ों रिव्यू है, मेरे पास में देखो एक नई किताब है, देखो अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये लिखा है सैपियंस, बिल्कुल नई किताब है, अभी लेके आए हैं हम। इधर की जो किताबें हैं वो बिल्कुल नई किताबें हैं। ये सैपियंस किताब लिखी है मदन सोनी ने, ठीक है, मानव जाति का संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद में एक और किताब लिखी है इन्होंने, होमो डेयस, ये इसके बाद में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है बिल गेट्स ने। ठीक है, हम पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को सैपियंस पढ़ने की सिफारिश करूंगा, मैं उन लोगों को सैपियंस पढ़ने की सिफारिश करूंगा जो मानव प्रजाति के इतिहास और भविष्य में रुचि रखते हैं। ये बिल गेट्स ने बोला है। जब इतने ऊंचे तमगे का आदमी किताबें पढ़ता है तो कोई तो वजह होगी। हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? हम गरीब घर से हो सकते हैं, गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं, बट क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही जरिया है आपके पास में, वो है किताबें। क्योंकि देखो, आपके पास में शायद इतना पैसा ना हो कि आप बिजनेस खोल लें। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास में एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। अच्छी शिक्षा से आप अपने मस्तिष्क को विकसित कीजिए। फिर उसके बाद में आपको बिजनेस करना हो, अलग अलग जगह पर जाना हो, तो वो किताबों के माध्यम से ही आप पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा, लेकिन आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। आपको टिकटॉक की वीडियो देखनी है, ठीक है, और अलग अलग टाइप की वीडियो आप जो अपलोड कर रहे हैं उनको वायरल करना है, या फिर ऐसी वीडियो को देखना है जो आपको ज्ञान दें और आपको सही पथ पर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नया समाज बनाना है। ठीक है, अब मैं एक और पुस्तक के बारे में, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ किताबों का एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी उनके बारे में अंदर नहीं जा रहा। अंदर जाऊंगा तो ये हो सकता है कि कितना लंबा वीडियो बन जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर यदि रिकमेंड करते हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आप इन किताबों का रिव्यू भी करें और इनके बारे में थोड़ा सा हमें छोटा छोटा डिस्कशन भी करें, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं तो उनके बारे में भी बताएं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक साथ किताबें खरीदनी है। एक एक किताब करके खरीदिए, उसको पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने जीवन में लागू कीजिए। ठीक है, तब हम एक सही राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। अब हम
एक और किताब की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम लिखते हैं, तो ये मनोज मुंतशिर द्वारा लिखी हुई किताब है मेरी फितरत है मस्ताना। ये जिन्होंने, आप सबने सुना है ये वाला गाना, तेरी गलियां, या अभी जो इस समय तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, तो वो वाला भी जो गाना लिखा है वो मनोज मुंतशिर साहब ने लिखा है। तो वो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, और भी कई पुस्तक हैं, बट ये पुस्तक अच्छी लगी, हम लेके आए हैं। तो आप अगर यदि गाना लिखने में या कविताएं लिखने में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस टाइप की किताबें भी आप मंगा सकते हैं। इन चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, देखो मैं यहाँ पर किसी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं बैठा कि मैं कहूँगा आपको कि ये किताब आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि मैं एडवर्टाइजमेंट भी करने लग जाए किताबों का तो सबसे अच्छा है। आप तो किताबें जितना चाहें उतना ले लीजिए, आप लाइब्रेरी बना लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे, और देखो पढ़ने से मतलब नहीं है कि आप डिप्लोमा के हों, बीटेक के हों, एमटेक के हों, बीए के हों, एमए के हों या फिर पीएचडी के हों। आपको पढ़ना नितांत आवश्यकता है। आपको अपने समाज को डेवलप करने के लिए मैं बार बार पे जोर दे रहा हूँ, आपको राष्ट्र का निर्माण आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी अच्छी किताबों से जुड़ेंगे। आज देखो कोई भी बच्चा इस बात का विरोध नहीं उठाने के लिए तैयार है कि आपको इस तरीके से आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको पास कर दिया जा रहा है। आप खुश हैं कि हम पास हो गए, लेकिन उसके साथ में आपके भविष्य के साथ भी खेला जा रहा है। ये भी ध्यान रखिए कि बिना पढ़े अब आगे बढ़ने, बिना संघर्ष किए तो उस चीज़ का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। किस बेस पे आपके नंबर रखे जाएं, किस बेस पे जो 12th का मार्कशीट आया है वो किस बेस पे नंबर हैं, किसको कम किया, किसी को ज़्यादा किया, ये इस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, एक अराजकता फैली हुई है इस चीज़ को लेके। तब आप तभी समझ पाएंगे जब आप किताबें पढ़ेंगे। आप किताबें पढ़ेंगे, मैं ये कहूँगा आपसे बार बार पे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आपके व्यक्तित्व का विकास वो किताबों की गलियों से होके ही गुजरता है। ओके, तो एक और किताब है खुर्शीद नवाब साहब की, फूल भी और सूल भी। फूल भी कुछ सूल भी, ये इन्होंने गज़लों से लिखा हुआ एक संग्रह है। जो गज़लों को भी थोड़ा सा पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, तो ये किताब भी परचेज कर सकता है। ओके, वन ऑफ द माई बेस्ट फेवरेट बुक, द पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, एग्जॉर्ट हॉल, ठीक है। इनके द्वारा, एग्जॉर्ट हॉल्स के द्वारा लिखी ये पुस्तक बहुत ही अच्छी। जब शुरू में ये लिखी गई थी तो ये मान के चलिए इस इतना विशुद्ध हिंदी में लिखा गया था कि लोगों को ये समझ में नहीं आती थी। इसके बाद में इसको थोड़ा सा हिंदी में और अच्छे से अनुवाद किया है, ठीक है। तो ये द पावर, ठीक है, द पावर ऑफ नाउ, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको कम से कम मैं 5 से 7 बार पढ़ चुका हूँ। ये इतनी अच्छी किताब है कि जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपको नॉलेज होगी और वर्तमान में कैसे जीना है। और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। हम भविष्य के सपने बना सकते हैं लेकिन वर्तमान को आधार मानकर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी किताब है, आध्यात्मिकता पर भी आपको टच करती है और भौतिकता में कैसे जीना है उसके बारे में भी सबक सिखाती है, ठीक है। आप इस पुस्तक को तो जरूर ही खरीदें। हो सकता है जब शुरू में आपको ये समझ न आए, लेकिन धीमे धीमे आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपके मन के कई आयामों को पार कर देगी। बहुत अच्छी किताब है ये। ओके, थोड़ा गर्मी बहुत है, ठीक है। अगर हम पंखा चला देते हैं, फैन वगैरह, तो उसकी आवाज़ आती है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी है। लेकिन हमें सबको मिलके इस राष्ट्र का निर्माण करना है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। ये एक और किताब है मेरी श्रेष्ठ कविताएं, हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। ये बहुत अच्छी किताब है। जो कविताओं में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता है, बहुत अच्छी किताबें हैं ये। इसमें अगर मैं चाहूँ कुछ कविताएं पढ़ के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं कुछ किताबों के द्वारा लिखी हुई कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूँ, कुछ लेख प्रस्तुत करूँ। तो आप बताएंगे, लोगों को शेयर करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं ये अवश्य करूँगा। ओके, तो ये किताब आप, मेरी श्रेष्ठ कविताएं, आप इनको, इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी के फादर थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। आप उनके द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ सकते हैं। ओके,
इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत गीता, इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन ये किताब, ठीक है, आपको पढ़ना जरूरी है। और एक और, ये यथारूप, आप एक छोटी सी किताब, आप हमारे पास में एक इतनी मोटी भी किताब होती है, लेकिन ये छोटी है और अच्छा है इसके बारे में, ठीक है। कृष्णा मूर्ति द्वारा लिखी हुई उसका एजेटिव रूप एक यथ रूप बनाया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और ये इसको तो आप अपने पास रखिए ही, ये मान लो ये हमारे भारत की सबसे बड़ी विरासत है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर परचेज करना है, श्रीमद् भागवत गीता का यथारूप आपको पढ़ना है। ओके, अब बात करेंगे, कुछ इधर से ले लेते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए धैर्य रखें और सभी किताबों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते जाएं और आपको जो पुस्तक खरीदनी है वो खरीदते जाएं, ठीक है। ये हमने 12th क्लास में पढ़ी थी कि घंटों की पढ़ाई मिनटों में कैसे करें। तो इसमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी और देखने को भी मिलेंगी, और बहुत अच्छी किताब है ये भी, कुछ हेल्प करती है अगर आप हेल्प करना चाहें। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो कई चीज़ों के बारे में ये आपको ऐसे बताती है कि जब भी आप पढ़ते हैं थोड़ा सा आप गति से पढ़ें और उस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करें, और एक बार में एक एक लाइन को बोल बोल कर ना पढ़ें, मन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये आपके ध्यान को कंसंट्रेट करने में भी मदद करती है। आप जितना तेज पढ़ेंगे आपका माइंड उतना ही एक्टिव होगा, ठीक। तो आप उस तरीके से भी इस किताब को मंगा सकते हैं, ये आपको जरूर इम्प्रूव करेगी। कहते हैं ना, घंटों की पढ़ाई हम लेके बैठे हैं, सुबह से एक अध्याय कर पाएँ या कुछ ही पढ़ पाएँ। ये ऐसी किताब है जो आपको मदद करेगी कि बहुत सारी किताबों को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब आता है हार के बाद ही जीत है, जोगिंदर शर्मा की ये किताब है, ठीक है। हार के बाद जीत है, जोगिंदर सिंह की ये किताब काफ़ी अच्छी है। ये हमने डिप्लोमा में थे तब खरीदी थी और कम से कम इसको हमने 3 बार पढ़ा था। बहुत अच्छी किताब है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ओके, ये इंग्लिश किताब है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। ये इंग्लिश में किताब है, बट ये शुरू में जब आई थी तो इंग्लिश में ही आ रही थी, उस समय हिंदी वर्जन नहीं था, तब हमने ये खरीदी थी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी किताब है और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि इस किताब का हिंदी, ठीक है, सोचिए और अमीर बनिए, उस चीज़ को आप किताब को जरूर पढ़ें। आपको लग सकता है कि सोचने से इंसान कैसे अमीर बन सकता है, लेकिन सोचने से ही बनता है, ठीक है। तो इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं। ओके, इनसे तो आप सब लोग परिचित होंगे, ये जन जन के आइडल हैं और जितने भी स्टूडेंट लाइफ में हैं मैं देखता हूँ कि सभी लोग इनके फ़ैन हैं और सभी लोग इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। और ये मान लीजिए ये हमारे महापुरुष हैं, इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। इन्होंने जो हमारे भारत को दिया, आज हमारा भारत जो सर उठा के खड़ा है, उनमें इस व्यक्ति का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने भारत को मिसाइलें दी। हम ये नहीं कहते कि हम मिसाइलों से दुश्मनों को बर्बाद करेंगे, बट हम ये कहते हैं कि हम तैयार हैं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पहले कि कोई भी आए और हमारे देश पर आक्रमण करे और हम पर शासन करे। आज मैं ये कहूँगा कि कोई भी देश हमारे भारत पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचता है। तो वो ऐसे पुरुष थे जिन्होंने भारत को सर उठा के जीना सिखाया इस समय। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो बच्चों के बहुत ज़्यादा करीब थे। इन्होंने, जब इनका डेथ हुआ तब भी ये एक यूनिवर्सिटी में अपना वक्तव्य दे रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे। उसी समय इनका डेथ हुआ बच्चों के बीच में। इनसे बड़ा जिंदा दिल व्यक्ति आज हमारे भारत देश में होना बहुत ही मुश्किल है। और जब ये कहते हैं, जब ये इनकी डेथ हुई थी, इनके कमरे में क्या निकला था आपको पता है? सिर्फ किताबें और चंद जोड़ी कपड़े, बस। तो आप किताबों के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाइए, इसलिए इन किताबों के बारे में मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो
शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं तो वो अच्छी तरीके से जानते होंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ठीक है, इसको बहुत लोग पढ़ते हैं, ये इंग्लिश में है, ये हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, काफ़ी क्योंकि उस समय अगर हम पढ़ना चाह रहे थे उस समय जब ली थी, ठीक है, उस समय इसको नहीं पढ़ पाए, लेकिन पढ़ेंगे तो ये वाली किताब भी आप जो शेयर मार्केट में, अब इसके हिंदी रूपांतरण भी आने लगे हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो अगर सर्च करके अगर आपको मिल जाती है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, साप्ताहिक पाठ्यक्रम। ठीक है, ब्रह्म कुमारी से जो रिलेटेड हैं, ठीक है, जो ब्रह्म कुमारी जी उनसे रिलेटेड हैं, तो वो वहाँ पर ये ऐसी किताबें मिलती हैं, तो वहाँ से भी ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल बुक है, किताबें हमें मिल जाती हैं, हम खरीद लेते हैं और उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम के बारे में है कि हमारा साप्ताहिक कैसे हमें डिसाइड करना है कि एक सप्ताह का कार्यक्रम कैसे बनाएं, किस तरीके से हम उसको रेगुलेट करें। ओके, ठीक है, ये आत्मज्ञान की किताब है, थोड़ा सा आध्यात्मिक। ठीक है, ये किताब देखो, ये किताब काफ़ी इस तरीके से इसका मतलब थोड़ा सा काफ़ी मतलब फट चुकी है, इसको मतलब हम सही करेंगे। ये किताब कम से कम हमने 7 से 8 बार पढ़ी है। ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आपको ये सर्च भी करनी पड़े तब जाके आपको ये किताब मिले। ठीक है, तो ये समृद्धि के 7 नियम, एक इसमें सिविल इंजीनियर ही होता है और वो किस तरीके से जीता है, एक लक्कड़हारे की ज़िंदगी के बारे में है कि वो पहले सिविल इंजीनियर बनता है, मतलब एक ठेकेदार बनता है, कैसे वो प्रगति करता है और समाज में एक मुकाम हासिल करता है। बहुत अच्छी किताब है, 7 नियम दिए हैं और इसको आप जब हमने ली थी तो इसको एक ही बार में पढ़ के ख़त्म कर दिया था। ऐसी किताब है कि आपको इंटरेस्ट आता जाएगा और आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस किताब को अगर आपको मिल जाती है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इस किताब को ज़रूर खरीदें। खुद को हील करने के लिए 11 नियम, 111 नियम। ठीक है, बन। ठीक है, ये लुइस हेल की किताब है। ठीक है, इंसान खुद से कैसे जुड़े, अपने अंदर की भावनाओं से कैसे जुड़े, उस पर लिखी हुई ये किताब है लुइस एल हे की। 2 किताबें हैं मेरे पास में, एक ये और एक और मैं दिखाऊंगा, ये रखी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में लुइस हेल हे की किताब है। ओके, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, देखो डिफरेंट बैकग्राउंड से सदगुरु के द्वारा लिखी हुई ये सबसे बेस्ट सेलर बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ज़रूर ही खरीदना है। ठीक है, इनर इंजीनियर के नाम से आएगी। इनर इंजीनियरिंग, जो हमारे अंदर का जो इनर सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है और उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, तो उस पर लिखी हुई एक किताब है और बहुत ही अच्छी किताब है ये। देखो दीपक चोपड़ा जी ने क्या लिखा है इसके बारे में, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आध्यात्मिकता पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उन्होंने लिखा है कि इनर इंजीनियरिंग पुस्तक सदगुरु की अंतर्दृष्टि और उनकी शिक्षाओं का एक दिलचस्प संकलन है। अगर आप वास्तव में तैयार हैं तो यह आपकी उस आंतरिक प्रज्ञा को जगाने में एक साधन है जो ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। ये बहुत अच्छी किताब है, ये तो आपको परचेज करनी ही करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये लेनी ही किताब है, ये ज़रूर लेनी है। ओके, आप थक ना जाएं। ठीक है, क्योंकि किताबें आपको लग रहा होगा अभी किताबें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आज ही हम मार्केट से ख़रीद लाए और यूट्यूब पर वीडियो बना दी। इन किताबों को हमने पढ़ा है, ये 2 बार पढ़ी हुई किताब है, ये हमने 2 बार पढ़ी है इस किताब को। और अभी मंगाया था, ये एमटेक के ड्यूरेशन में इस किताब को मंगाया था और बहुत अच्छी किताब है ये। उसके बाद में ये किताब है रोंडा बर्न की सीक्रेट, रहस्य। ये कल्पना शक्ति पर लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब और अच्छे पेजों पर लिखी हुई, मतलब एक तरीके से काफ़ी महंगी भी पड़ती है। ये किताब अच्छी है, आप इसको ख़रीद के पढ़ सकते हैं, आपकी ये भी हेल्प करेगी। बेस्ट सेलर बुकों में इन रोंडा बर्न का नाम आता है। ठीक है, ये खरीद सकते हैं आप। ओके, ये लुइस हेल की किताब है। जब हमने एक किताब खरीदी थी, ये वाली आपको दिखा देते हैं, ये सबसे ज़्यादा यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब तो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, आप और किताब नहीं लेते हैं लुइस हेल की, तो ये किताब आप ज़रूर लें। ये आपको इतनी अच्छी किताब लगेगी कि आप इसको पढ़ते ही जाएंगे और आप अपनी गलतियों को कैसे कैसे हटाते जाएंगे, अपने दुश्मनों को कम करते जाएंगे। दुश्मन मतलब आप अंदर से जो मान लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कैसा है, तो उन भावनाओं से आपको मुक्त कर देगी ये किताब।
ये बहुत अच्छी किताब है, तो इस किताब को तो आपको खरीदना है। इसके बाद में ये सर्वोत्तम जीवन का निर्माण हम कैसे करें, ठीक है, ये भी लुईस हेली की किताब है, तो इसको भी खरीद सकते हैं, बट ये वाली मैं रिकमेंड करूँगा, ये तो ज़रूर ही आप पढ़ें। ओके, ये 12th में किताब ली थी हमने कि आखिर असफल क्यों होते हैं छात्र, ठीक है, आखिर क्यों असफल होते हैं छात्र। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ जो स्टूडेंट हैं अपना वक्त बिताते हैं, किस तरीके से किन एक्टिविटियों में अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताते हैं, तो उस पर भी लिखी हुई ये किताब है, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की है, जनरल सब जगह मिल जाती है। ओके, डॉक्टर विजय अग्रवाल, ये हमारे पूर्व IAS हैं, ठीक है, इनके द्वारा लिखी हुई, और ये IAS एकेडमी, IAS के नाम से ये एकेडमी भी चलाते हैं, ठीक है, उसकी कोचिंग भी कराते हैं, तो उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। 4 पुस्तकें ली थी, उनमें से एक ही बची है, बाकी ले जाने वालों ने इस पुस्तक को ले लिया है, ठीक है। तो सही निर्णय कैसे लें उस पर लिखी हुई किताब है डॉक्टर विजय अग्रवाल की। ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं और अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा, तो आप इनकी किताबें भी मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इसको एक बार पढ़ा है। ओके, पावर थिंकिंग, जो डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी को जानते होंगे, जो उनके वीडियो देखते होंगे, उनके बारे में भली भांति जानते होंगे, उनकी ये किताब एक तरीके से बेस्ट सेलिंग बुक में आती है। ये किताब आप ज़रूर परचेज करें, ये हमने कम से कम 3 बार पढ़ा है इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है, इसको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, इनको तो सब जानते हैं, 5 पॉइंट सम्मन, ठीक है, आप इनके बारे में, चेतन भगत के बारे में तो सब लोग ज़्यादातर जानते ही हैं, ठीक है, और IIT से इन्होंने अपना BTech किया है और कई इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, और जो 3 इडियट जो मूवी जो बनी थी वो इन्हीं ही की पुस्तक पर, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बनी थी, ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं, इस पर बनी थी 5 पॉइंट सम्मन पर। ओके, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बनी थी, जो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, ठीक है, तो वो बनी थी, ठीक है। तो इनके बारे में आप जानते हैं, नोवेल है, बहुत अच्छा नोवेल है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं। योगी कथामृत, इसको तो मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर खरीदें। ये आपकी लाइब्रेरी आपके पुस्तक में जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ ये पुस्तक ज़रूर होनी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी किताब है। और ये किताब मैंने तब खरीदी थी, आप जानते होंगे संदीप माहेश्वरी जी के बारे में, ठीक है, मैं उनका हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ और उनकी लगातार वीडियो भी देखता रहा हूँ। और ये मान लीजिए कि अगर मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर सही पथ पे चल पाया या चलने की कोशिश करता हूँ या संघर्ष करता हूँ, वो संदीप माहेश्वरी जी की वजह से, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो हम युवा वर्ग में सबके आइडल हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने जब इसको रिकमेंड किया था तब मैंने ये खरीदी थी और इसको पढ़ा था। ये बहुत अच्छी किताब है, और ये हमारे जो संत कैसे हुए हैं भारत में उनके बारे में लिखी हुई किताब है, ठीक है। आपको आश्चर्यजनक कर देगी और ऐसे ऐसे ध्यान के सूत्र बताएगी कि आप उनसे जुड़ के कैसे अपने अंदर का विकास कर सकते हैं। ओके, तो इसको जरूर खरीदें। परमाहंस योगानंद जी की आत्मकथा है योगी कथामृत, इसको तो आप जरूर कर दें। आपकी लाइब्रेरी में आपके पास ये किताब होनी अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखें। ओके, इनके बारे में मैं बता चुका हूं, इन किताबों के बारे में। हाँ, ओके, हाँ, तो किताबें हैं, थोड़ा सा आपको वीडियो थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, तो बस इसको आप अंदर तक देखें, क्योंकि किताबें हैं, किताबों के इंट्रोडक्शन है। और आपका ये अगर आप एक बार में ना देख पाएँ तो 2 बार में देखें, लेकिन देखें ज़रूर। ये नहीं कि हमारे कहते के साथ ही हाँ 2 बार में देखेंगे तो इसको पॉज करके चले जाएं, आप इसको देखें पूरा। ओके, थोड़ा समय लगा के, ठीक है। कौन रोएगा आपकी मृत्यु के बाद, या कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर, ये रोबिन शर्मा के द्वारा लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है। ये ऐसी है, इसको पॉकेट में रखें, हमेशा रखें अपने पास में, ठीक है। टाइटल ऐसा लगता है कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु के बाद में, लेकिन ये आपका आध्यात्मिक विकास भी कर सकती है, और आप किस तरीके से जीवन में कैसे कदम कदम पर क्या विपत्तियाँ आती हैं, कैसे हमारा मस्तिष्क उनको मना करता है, ठीक है, कैसे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या हम एक इंसान के तौर पर कहाँ फेल होते हैं, तो उन सब के बारे में ये पुस्तक है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बर्ताव करना चाहिए, तो उसके बारे में लिखी हुई पुस्तक है। ओके,
बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, ये किताब आप अपने पास हमेशा रखें। ठीक, इसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा। ठीक है, तो आत्मकथा अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मंगाएं। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, काफ़ी साइंटिस्ट थे हमारे। ठीक है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये वाली किताब, देखो आपको लग रहा होगा थोड़ा लग भी रहा है कि थोड़ा सा पुरानी किताब हो चुकी है ये। ठीक है, क्योंकि इसको हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा है। इसमें कविताएं भी हैं और उनका अर्थ भी है। ठीक है, ये कविता और ये अर्थ, तो ये बहुत ही डॉक्टर डेनर के द्वारा लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है। ठीक है, इस किताब को तो आप ज़रूर ही खरीदें। इसको मैं बार बार पे कहूँगा कि ये किताब आप ज़रूर खरीदें, बहुत अच्छी किताब है। शायद जब पहली बार इसको किताब को लेके आएँ तो आपके समझ में ना आए। और ये क्या किन पर लिखी हुई है? लाओ त्से, चीन के बहुत बड़े संत हुए, उनके जीवन पर उन्होंने कुछ कविताएं लिखी, उन्हीं का रूपांतरण किया है इन्होंने, उन्हीं का अर्थ लिखने की कोशिश की है। और लाओ त्से पे सैकड़ों किताबें लिख चुकी हैं, तो उनमें से ये बेस्ट बुक सेलर बुक है। ठीक है, बहुत अच्छी। ये नहीं कि मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है तो हम उसी को रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने पर ही पता चलता है। लोग उसको तभी खरीदते हैं और किसी को बताते भी हैं कि आप ज़रूर खरीदें। क्यों? क्योंकि वो उनको भी अच्छी लगी थी। ठीक है, किताबें अच्छी बुरी नहीं होती हैं, बस ये है कि कुछ किताबें आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छी ना लगी हों। ठीक है, लेकिन वो किताबें आपको बहुत ज्ञान देती हैं। ओके, तो ये वाली किताब आप ज़रूर खरीदें। इसके बाद में ये पुस्तक आ जाती है, और ये वाली पुस्तक इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। ठीक है, इसके बारे में तो आपको कहते हैं ना, हर एक इंडियन को इस किताब को तो पढ़ना ही है। इसके पास, ये सबके पास रहनी ही चाहिए, क्योंकि हमारे क्या मूल अधिकार हैं। ठीक है, हमें संविधान ने क्या क्या छूट दी हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, कैसे हमारा जो संसद है कैसे रेगुलेट होता है, कैसे हमारी सरकार वर्क करती है, राज्य सरकार कैसे वर्क करती है, तो उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो संविधान की किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इसको आप तैयारी के हिसाब से ही पढ़ें, इसको आप अपने व्यक्तित्व के लिए और आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मतलब क्या क्या ज़रूरत थी संविधान लिखने की, क्यों लिखा गया। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो इस किताब को तो आप रखना अपने पास, इसको पढ़ना भी है थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल नई किताब लेके आए हैं हम भी। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ा है अभी हमने। ओके, ठीक है। अब आता है 21वीं सदी का व्यवसाय। 21वीं सदी का व्यवसाय आखिर क्या है? वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं कहता हूं कि आप स्टूडेंट लाइफ में सब लोग कोई ना कोई आपके पास में पहुंचता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। ठीक है, वो 21वीं सदी का व्यवसाय कहते हैं उसको, और वो है भी है। बट आपको लगे कि कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी का भी विकास कर सकते हैं। क्योंकि जो जीत आपकी किताब है या ये किताब है, इन्होंने काफ़ी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखा है और बताया है। ठीक है, तो आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो पुस्तक है रिच डैड और पुअर डैड, वो तो आपको कंपलसरी लेनी है। वो हमारी किताब कोई पढ़ने के लिए ले गया और वो वापस नहीं आई है, तो उसके बारे में हम नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो रिच डैड और पुअर डैड, और लिखा भी होगा रिच डैड और पुअर डैड के लेखक। ठीक है, इन्होंने ही लिखी है उसको। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक है, तो उस पुस्तक को तो आप जरूर खरीदें और पढ़ें। ओके, वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने ये किताब पढ़ भी रखी होगी। और कुछ नए जो लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वॉरेन बफेट की द वॉरेन बफेट वे, इसको जरूर पढ़ेंगे और पढ़ी होगी। और शायद मेरे ख्याल से उन्होंने सर्च भी किया होगा, तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, ये एक्यूप्रेशर पर लिखी हुई पुस्तक है। आप कहेंगे पता नहीं सर क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर पर, क्योंकि कुछ बेसिक ऐसे पॉइंट होते हैं जिनसे हम सर का दर्द, ठीक है, घुटने का दर्द, बहुत सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट होता है, ये उंगलियों पर पॉइंट होते हैं, ये हमारा मस्तिष्क, जैसे अगर हमारे सर में दर्द हो रहा हो तो हम इन पॉइंटों को दबा कर भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो उस पर ये हमारे कुछ पॉइंट हैं और उनके बारे में लिखी हुई किताब है एक्यूप्रेशर की। ठीक है, अगर किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो वो ले सकता है। ओके, द पॉजिटिव थिंकिंग, द सकारात्मक शक्ति।
ठीक है, सकारात्मक सोच की शक्ति, ये बहुत अच्छी किताब है। ये मान लीजिए आप इस किताब को पढ़ते हैं नॉर्मन विंसेंट पीले की, तो आप ये मानिए कि बाइबल पढ़ रहे हैं जैसे, ठीक है, बाइबल के बारे में आपको जानकारी हो रही है, उस तरीके से के द्वारा ये लिखी हुई किताब है, ठीक है। तो इस किताब को भी आपको ज़रूर खरीदना है, इस वाली को तो, ठीक है। आप ये कहेंगे सर हर किताब को ही कह रहे हैं कि आपको ये भी खरीदना है, ये आपको ये भी खरीदना है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको पढ़ा है और ये बहुत अच्छी लगती है ये किताबें, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इनको ज़रूर खरीदें, ठीक है। पुस्तक आती है एक और, ओशो, ठीक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। जो ओशो को फॉलो करते हैं वो इस किताब को अवश्य पढ़ें, और जो नहीं भी करते हैं वो भी पढ़ें। ये बहुत अच्छी किताब है, ओशो के द्वारा लिखी हुई किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ। इनकी सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है, ठीक है। इनको अगर जानना है, ठीक है, तो इनकी पुस्तकें पढ़ें, इनकी ऑडियो टेप सुने। ये मान लो कि इन्होंने हर चीज़ पर बोला है, कोई भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जिस पर इन्होंने नहीं बोला हो, ठीक है। ये हमारे देश की, ये मान लीजिए कि एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब बहुत अच्छे महापुरुषों में से रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ ज़रूर पढ़ें। आपके ध्यान को कंसंट्रेट करने में, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने में, और आपके दिमाग के सारे चक्षुएँ, ठीक है, आपके दिमाग की डायमेंशन खुलने में आपको ये मदद करेगी, ओके। एक और है, ये बिल्कुल नई किताब लाए हैं हम, ओशो ध्यान, ठीक है, ओशो ध्यान योग। अभी इसको हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में तब बताएंगे आपको कि ये कैसी किताब है, ओके। शक्ति, रोंडा बर्न की शक्ति, 3 किताबें इनकी एक साथ लाए थे। 2 किताबें, एक किताब कोई ले गया, नहीं लेके आया, वही वाली बात कहेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस किताब को भी आप खरीद सकते हैं, शक्ति, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की प्रतिनिधि कविताएं, कुछ अच्छी कविताएं, तो ये काफ़ी हमने पढ़ी थी, मतलब हम लोगों को मिल गई और हम खरीद के लेके आए, अच्छी किताब है, ठीक है। आप कहेंगे अब 1-2 किताबें, संतों की वाणी, कबीरदास जी के द्वारा, अर्जुन देव जी के द्वारा, ठीक है, तुलसीदास के द्वारा या रविदास के द्वारा कुछ अच्छे गीत और अच्छी बातें, वाणी लिखी गई हैं, वो इस किताब में हैं। तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं, तो आपको एक साथ में ही काफ़ी वाणी सुनने को मिल सकती है, ओके। तो ये किताब आप ले सकते हैं, संतों की वाणी, ठीक है। उसके बाद में है चिंतन को श्रेष्ठ बनाने वाले सुवाक्य, आपके चिंतन को, ठीक है, ये आप ब्रह्म कुमारी वाले उसमें से ये किताब को देख सकते हैं, जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं कुछ लोग, तो वो इस किताब को अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। वो इनकी किताब इस चीज़ को लेके पढ़ सकते हैं, ओके। अब आता है यही 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, जो सुशांत सिंह राजपूत जिसमें क्रिकेट खेलता है, ठीक है, काई पोछे, ये वो इसी पुस्तक पर बनी हुई है, वो जो मूवी है, ठीक है। तो आपने मूवी देख सकते हैं, आप इस किताब को जाकर, ये नहीं कि आप मूवी देखें, उससे अच्छा है कि किताब भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच पहले ऐसी आती थी, ठीक है। इसके बाद में हाँ, ये किताब आई, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बहुत ही अच्छी डेविड स्वार्ट्ज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, बहुत ही अच्छी। तो ये किताब खरीदना आप, ओके, इसको तो ज़रूर खरीदना है आपको। इनको आप सब जानते हैं, हर्षा भोगले जी को, ठीक है। इन्होंने लिखी है जीतने के रास्ते, ठीक है, खेल के मैदान से सीखें प्रबंधन के गुण, मैनेजमेंट के गुण। तो इसको खरीद सकते हैं आप, अभी हमने ये पुस्तक को पढ़ा नहीं है, ओके। हाँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति, आपके अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इसको खरीदें आप, इसको पढ़ें, ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। देखो एक और मिल गई डॉक्टर विजय अग्रवाल की समय आपकी मुट्ठी में, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। ऐसी 4 पुस्तकें ली थी हमने, चारों पढ़ी थी, ओके। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब, ठीक है, अल्केमिस्ट। शायद मुझे लगता है जो लोग किताबों से पढ़ने वाले होंगे,
तो उन्होंने इस किताब को, गडरिये की कहानी को पढ़ा होगा, अल्केमिस्ट, ख्वाबों की एक दुनिया, ठीक है, और कैसे हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें, ठीक है। ये अल्केमिस्ट हमने एक ही रात में पढ़ के इसको ख़त्म कर दिया। ये इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। ओके, अब बात कर लेते हैं जो अब हम नई किताबें लेके आए हैं, उन नई किताबों को पढ़ेंगे और उसके बाद में बताएंगे कि वो किताबें कैसी हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नई किताबों के बारे में बता देते हैं। ये किताब हम नई लाए हैं अभी। ये रश्मि रथी कर्णपर द्वारा लिखी हुई रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें हमारी सभी एक तरीके से कविताएं हैं, ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, रश्मि रथी। इसके बाद में ये नई किताब है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। हमें क्या सिखाती है, क्या नहीं सिखाती, इसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये नई किताब अभी हम 2 दिन हुए हैं इनको लाए हैं अभी, ठीक है। कल्चर यक्सा बशीर बद्र साहब की, जो गज़लें लिखते हैं और जो पढ़ते हैं, गज़लों के मतलब शौकीन हैं, उनके लिए ये किताब बहुत ही क्रांति ला सकती है उनके जीवन में। ये बहुत अच्छी किताब है, बिल्कुल नई लाए हैं और अभी इसको हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारी गज़लें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अभी मैंने बताया था सैपियंस, मदन सोनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये अभी नई किताब आई है, ठीक है, तो इसलिए इसको परचेज करके लाए हैं, ठीक है। इनकी बातें थोड़ा सुना देते हैं आपको। आग ने हमें शक्ति दी, आग ने हमें शक्ति दी, वार्तालाप ने हमें परस्पर सहयोग करने में मदद की, और कृषि ने हमें अधिक के लिए भूखा बनाया, और मिथकों ने कानून और व्यवस्था कायम की, और धन ने हमें एक ऐसी चीज़ दी जिस पर हम सचमुच भरोसा कर सकते हैं। अंतर्विरोधों ने संस्कृति की रचना की, और विज्ञान ने हमें घातक बनाया, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और देखो ये किताब, देखो बिल गेट्स ने भी इसके लिए लिखा है, बराक ओबामा, देखो बराक ओबामा ने भी क्या लिखा है, उनको भी देख लेते हैं। आप सभी परिचित होंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले, ठीक है। तो उन्होंने लिखा है, रुचिकर और उत्तेजक यह पुस्तक हमें एक दृष्टिकोण देती है कि हम कितने अल्पकाल से इस धरती पर हैं, ठीक है, बराक ओबामा, ठीक है, उनके द्वारा इसको बोला गया है। तो ये पुस्तक अभी हम खरीद के लाए हैं, इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में ब्रीफ करेंगे कि इनके बारे में क्या क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो अभी जैसे बताया कि बिल गेट्स ने भी लिखा, बराक ओबामा जी ने भी लिखा, तो ऐसा नहीं है ये प्रचार कर रहे हैं इन लोगों का, ठीक है। उन्होंने लिखा है तो पढ़ के अच्छे से समझ के ही लिखा है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा होमो डेयस लिखी हुई पुस्तक है, मदन सोनी के द्वारा। पहले ये आई, फिर इसके बाद में ये आई, ठीक है। तो पहले इसे पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें लिखा भी है आने वाले कल का संक्षिप्त इतिहास, कि आने वाला समय कैसा हो जाएगा उसका संक्षिप्त इतिहास इन्होंने लिखा है। ओके, अभी बिल्कुल नई किताब है, आपको एकदम से दिख भी रही होगी, आसान, दिलचस्प और कारगर, ठीक है। संसार बदल चुका है और 1 मिनट मैनेजर भी, उसने तेजी से बदलती दुनिया में जल्दी सफल होने के लिए आपकी मदद करने के लिए नए तरीके अपना लिए हैं, ठीक है। द न्यू 1 मिनट मैनेजर, तो ये किताब भी आप अभी हम नए लाए हैं, इसको पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए वास्तुकला, ये भी हम लेके आए हैं, काफ़ी टाइम से हम इसकी खोज थी, सरल वास्तु विज्ञान, जिससे हम कोई नक्शा बनाएं, हमारा घर कैसा होना चाहिए, किधर उसके दरवाजे होने चाहिए, तो उसके बारे में ये किताब लेके आए, ठीक है। तो आपको समझाएंगे, ये हम क्लास में भी समझाएंगे और इस तरीके से भी, ठीक है। डेल कार्नेगी की, वो पढ़ चुके हैं हम 2 बार, मतलब एक व्यक्ति हमें बस में मिला था, जब हम किताब पढ़ रहे थे तो उसको अच्छी लगी, वो हमसे लेके चला गया कि सर हमें ये किताब दे दो, अच्छी लग रही है, बराबर में बैठा हुआ पढ़ता रहा और हमने उसको किताब दे दी, वो लेके चला गया। तो हम इसको दोबारा से लेके आए हैं, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की, तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसलिए हम इसको दोबारा लेके आए हैं। डेल कार्नेगी की एक भी, आप भी लीडर बन सकते हैं, ठीक है, आप में भी लीडरशिप क्वालिटी है, आप भी बन सकते हैं, तो उन्हीं की द्वारा पुस्तक लिखी है, अभी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभावशाली लीडर कैसे बने, डेल कार्नेगी की, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धांत आधारित नेतृत्व, ये स्टीफन आर कवी की है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो इतनी सारी बुकों के बारे में आपको आज मैंने बताया है, तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया हो। बस मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, चाहता मैं इनको कई पार्टों में वीडियो बना सकता था, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इनको एक बार में ही समझ लें,
ठीक है, एक एक वीडियो बना के आपको समझाते जाएं। तो आपको थोड़ा सा हमने बस ये बताया है और किताबों के नाम गिनाए हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी रुचि हो। जैसे आपके पास में कोरोना का समय था, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। किसी के पास में, किसी ने अपने घर में ऐसे ही टाइम बिताया, किसी ने पिक्चरें देखी, किसी ने नेटफ्लिक्स देखा, ठीक है, उस पर मूवियाँ देखते रहे, वेब शो देखते रहे। उससे अच्छा है आप किताबें पढ़ें। आप किताबें आप पढ़ेंगे, आपको बढ़ने के लिए मदद करेंगी और आपके जो मस्तिष्क है उसका विकास करेंगी। तो आप किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को आपने देखा होगा और कोशिश करें लोगों के पास में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे लोगों को जानकारी हो, ठीक है। और इनमें से हमने ये भी बताया कि आपको ऐसा नहीं कि हमने कुछ किताबें ऐसे ही रखी नहीं ला के और आपको वीडियो बनाने के लिए, एक यूट्यूबर बनने के लिए इन चीज़ों को हमने दे दिया। हमने ये किताबें पढ़ी हैं और कुछ मंगाई हैं, उस वजह से ही आपको हमें आज लगा कि कुछ किताबें हमारे पास में इधर भी हैं, ठीक है। अभी हम उनका नहीं कर रहे हैं। शायद आप, हो सकता है बोर भी हो गए होंगे, शायद हमें भी बोलते बोलते काफ़ी देर हो गई, हमारा भी गला एक तरीके से बैठ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपका, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल को पढ़ते हैं, मोबाइल पे चीज़ों को समझते हैं, इन्हीं किताबों का हिंदी ऑडियो सुन लेते हैं, उससे मज़ा नहीं आता, ठीक है। जब तक आपके हाथ में ये ना हो और आप इन पन्नों की खुशबू ना सूंघें, ठीक है, आपको महसूस ही नहीं होगा कि कैसे आप जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो आप किताबें खरीदें, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता जा रहा है कि ये चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति, अपने मस्तिष्क को भी धीमे धीमे हमारा मस्तिष्क भी कम होता जा रहा है। उसका कारण पीछे ये है कि हम किताबों को पढ़ना छोड़ रहे हैं। पहले जो लोग हुआ करते थे किताबों को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। तो आप किताबों को खरीदें और एक अपनी लाइब्रेरी तैयार करें। मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में कि मेरे पास में और पुस्तकें हैं और मैं अब तैयारी कर रहा हूं कि और किताबों को भी लाऊं, और जिससे कुछ लोगों को भी, मतलब किताबें देना तो मुझे खैर मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, लेकिन पढ़ सकता है कोई भी चाहे तो, ओके। और बाकी इतना ही वीडियो में मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो को, और अंत तक भी देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।